सत्संग जी बड़े प्यार और सत्कार से कहना जी धन निरंकार। सत्संग जी दास कुछ भक्तियाँ आप लोगों के सामने रख रहा है, आशा है प्रवान कीजिए। सत्संग जी सतगुरु वचनामृत में आज का टॉपिक है अपनी वास्तविक पहचान से ही जीवन सुखमय होगा। सत्संग जी अपनी वास्तविक पहचान से ही जीवन सुखमय होगा। सत्संग जी प्यार से कहना जी धन निरंकार जी। सत्संगत आज संत समागम के चौथे दिन दोपहर 1:30 बजे से ही सभी शांतिपूर्वक यहाँ आए और महापुरुषों के जो भी वचन आए उन्हें सुना। सत्संग जी हर किसी ने संदेश दिया कि हमने अपने जीवन को संवारना है और इंसानियत के लिए जीना है। सत्संग जी रूहानियत और इंसानियत संग संग की बात की। ये जीवन हमें जो मिला है सत्संगत ये आध्यात्मिक होने के लिए ही मिला है। जब परमात्मा और आत्मा का मिलन जीते जी हो गया तो इस ब्रह्म ज्ञान द्वारा यह समझ आ गया कि हर किसी में चाहे कहीं भी जन्म लिया हो उसमें इस परमात्मा का ही वास है। सत्संग जी जब मन में यह परमात्मा बस जाता है तो हमारा मन रोशन हो जाता है। ये कोई ऐसी रोशनी नहीं है जो थोड़ी देर के लिए है। सत्संग जी ये सदैव रहने वाली रोशनी है, क्योंकि परमात्मा सदैव के लिए है। परमात्मा हर समय हर जगह और कण कण में है। सत्संग जी जब हम मन में हर समय इसका एहसास बनाए रखेंगे तो हमारा मन रोशन रहेगा। फिर अपने आप ही स्वभाव में ही सुधार आता जाता है। सत्संग जी फिर वो हमारा परमानेंट स्वभाव बन जाता है। सत्संग जी फिर कोई भी परिस्थिति हो हम उसी तरह पेश आएंगे, चाहे कोई देख रहा हो या न भी देख रहा हो। सत्संग जी किसी की वाहवाही के या अपनी तारीफ के लिए नहीं, किसी को गुड बुक में आने के लिए नहीं, बल्कि इसलिए कि इस परमात्मा ने हमें बनाया है और हम इसी का अंश है, तो हमारा स्वभाव इसी के जैसा होना स्वाभाविक है। सत्संग जी हम अगर संतरा खा रहे हैं तो उसका एक टुकड़ा जब मुंह में डालते हैं तो बात वही कि वो टुकड़ा भी उसी फल का हिस्सा है। सत्संग जी इसी तरह जब हम परमात्मा का अंश हैं तो ये बात समझ में आ जाती है कि ये हमसे दूर नहीं है। सत्संग जी ये अंग संग है, हर जगह हर कतरे में समाया है। यह पूरा ब्रह्मांड ही इसी से बना है। सत्संग जी ब्रह्मांड की तो अपनी कोई सीमा होगी भी और कहीं न कहीं यह खत्म भी होता होगा, पर इस परमात्मा की कोई सीमा नहीं है। सत्संग जी जब हम इसके एहसास में रहते हैं तो ये हर समय हमारे एहसास में होता है। सत्संग जी आज बार बार समागमों के इतिहास की बात आ रही थी। हमने पिछले 3 दिनों में ये
डॉक्यूमेंट्री भी देखी जहां पिछले दिन शुरू हुई 25 वर्ष के समागम, दूसरे दिन 25 से 50 वर्ष के समागम और आज 50 से 75 वर्ष के समागमों की यात्रा का रूप देखा। सत्संग जी कितनों के योगदान से संभव हो पाया है। मानवता का जो संदेश हमेशा ये संत महात्मा देते आए हैं, वही संदेश इस सभी सालों में भी समागमों में दिया गया। यही कहा गया कि मनुष्य को किस तरह जीवन जीने के लिए मनुष्यता को अपनाना है। सिर्फ मनुष्य का शरीर होना ही काफी नहीं है, इसके लिए मन की भावना भी अच्छी होनी चाहिए। सत्संग जी दासी कल की भी बात कर रही थी कि एक स्पीच आने पर करने भर की देर है और अंधेरा छट से गायब। सत्संग जी ऐसे ही मनों में कितनी भी नफरतें हो, कितना भी किसी के प्रति बैर विरोध का भाव हो, पर जब हर किसी में परमात्मा को देखते हैं तो उसी समय वो गायब हो जाता है। सत्संग जी अभी हम राजपिता जी के भी विचार सुन रहे थे कि किस तरह हमारा मन फिर नफरत का रास्ता छोड़ देता है, क्योंकि अब प्यार ही मनों में है तो हर एक से प्यार ही करेंगे। जब हम प्यार से युक्त हो गए हैं तो प्यार ही है आगे देने के लिए। वही अगर हम विपरीत सोच रखते हैं तो अपने मन को ही कड़वा कर लेते हैं और अहंकार से युक्त हो जाते हैं। संकीर्णता के कारण हम दूसरे का पहलू देखना ही नहीं चाहते। हम यही सोचते हैं सत्संग जी कि जिस तरह कोई कार्य हम करते हैं दूसरों को भी वैसे ही करना चाहिए, जबकि बात तो इतनी सी है कि परमात्मा ने जहाँ सभी को बनाया है वहीं हमें भी बनाया है। इसलिए कोई भी अपने आप को दूसरे से श्रेष्ठ न माने। हर किसी के चरणों पर शीश रखकर धन निरंकार करते हैं कि हर एक में परमात्मा है और हम एक शरीर का बंधन नहीं बल्कि उसके अंदर बसे परमात्मा को नमन करते हैं। सत्संग जी अक्सर हम यही मांगते हैं कि हम तन मन धन से स्वस्थ रहें और भाग भाग कर जगह जगह पर जहाँ भी जिस तरह की ज़रूरत है सेवा करें, चाहे वो प्राकृतिक आपदा का समय हो या फिर सामान्य रूटीन के दिन। घर या पड़ोसी की किसी तरह की कोई सेवा हो तो उसे करने के लिए शरीर काम कर रहा हो, मन में किसी के प्रति बैर का नहीं, एक अच्छा भाव हो, एक सकारात्मक भाव रखते हुए इस परमात्मा से जुड़े रहें। सत्संग जी साथ ही सभी को सत्संग में आने की प्रेरणा भी देनी है। अक्सर ये मन ही भी फिर उन बुरे पहलुओं को भी पकड़ता है। दुनिया के जो भी बुरे रंग है वो मन पर धीरे धीरे चढ़ना शुरू हो जाते हैं। अगर किसी ने हमारी थोड़ी सी भी तारीफ कर दी तो हम खुद को बहुत ही महत्वपूर्ण बना लेते हैं कि देखिए यह दूसरा व्यक्ति भी मेरा तारीफ कर रहा है तो कुछ तो बात है मेरे अंदर। इस तरह हमारी छोटी छोटी बातें भी अहंकार का कारण बन जाती है। हम दुनिया का रंग मन पर ले लेते हैं और दुनिया के लोगों हमारे मन तक पहुंचना है। सत्संग जी हम अरदास करते हैं कि दातार हर किसी को
दुनियावी दौलत भी मिले और वह संगत से भी जुड़े रहे, पर ये तो परमात्मा के नियम है और इस दातार को पता ही है कि किसको क्या देना है और कितना देना है। क्या पता हमें अगर सब सुख सुविधा मिल जाए तो उसके बाद हम परमात्मा का ध्यान ही न करें, या फिर एक के पास कोई सुख सुविधा इसलिए मिली हो क्योंकि परमात्मा को एक के मन का पता है सत्संग जी, और ये भी पता है कि सुख सुविधा में रहकर भी परमात्मा के एहसास में रह सकते हैं। सत्संग जी, अक्सर दुनिया कुछ न होने को या दूसरे से कुछ कम हासिल होने को दुर्भाग्य का कारण बता देती है। दुनिया उसको किस्मत का दोष बता देती है, बुरे कर्म का नतीजा बता देती है। सास की मेरे हिस्से में कुछ नहीं है, पर औरों के हिस्से में तो बहुत कुछ है, तो कोई गलती ही हुई होगी जिसकी वजह से वो इसे दंड के रूप में देखती है। पर परमात्मा कभी अनुमानों पर नहीं चलता सत्संग जी। वो एक कहानी का रूप भी कि दो दोस्त अपने गुरु के पास जाते हैं और कुछ समय बाद वो अपनी सामाजिक पारिवारिक जिम्मेदारियां निभाते हुए बहुत बड़े बिजनेसमैन बन जाते हैं। सत्संग जी, फिर वो दोबारा अपने गुरु के पास जाते हैं और देखते हैं कि वहाँ हर कोई उसी रूप में सेवा कर रहा है जैसे वो कभी अपने बचपन का युवा अवस्था में करते थे। हम भी जब उस अवस्था में थे और दुनिया का कोई प्रभाव हमारे मन पर नहीं था तो हम भी ऐसे ही करते थे, पर आज जब परमात्मा ने सुख सुविधा दे दी तो हम हमारे बच्चे को इस अध्यात्म के साथ नहीं जोड़ा जाए, क्योंकि घर में सुविधाएं ही इतनी अधिक हो गई थी। सत्संग जी, दोस्त भी कहता है कि यह जो बच्चा भाग भाग कर सेवा कर रहा है यह मेरा ही बच्चा है और इसने भी सारी सुविधाओं का आनंद लिया है, पर ये अपनी जड़ से जुड़ा हुआ है, इस परमात्मा से जुड़ा हुआ है। सत्संग जी, हम सत्संग में भी यही देखते हैं कि जब हम खुद प्यार बन गए तो कितना आसान होगा कि हर एक को स्वीकार करना। सत्संग जी, एक स्वीकारता हो जाती है तो फिर हम अपने घरों में परिवार में सबका स्वभाव चाहे कितना भी अलग हो फिर भी हम किसी की बात पर परिवार के दूसरे सदस्य से चर्चा करते हुए यही बोल देते हैं कि चलो छोड़ो, उनका तो ये नेचर है, पर इसको मन पर मत लो। सत्संग जी, अब आपने आगे जो कार्य करना है वो करो। जब परिवार में बहुत कम लोग होने के बावजूद सबका स्वभाव अलग है और वहाँ मन सबकी स्वीकार किया हुआ है कि चलो एक बात अगर ऐसी हो गई तो हम उस बात को वही छोड़कर आगे बढ़ जाएं। सत्संग जी, इसी तरह से पूरी संसार में जब हम किसी के संपर्क में आते हैं तो उस समय क्यों मन में शिकायत रख लेते हैं कि ये तो ऐसी ही इंसान है, इसने तो ऐसा ही करना है। हम एक दूसरे के प्रति जितना ज़्यादा मन में शिकायत रखते रहेंगे और कोई भार मन का बना बैठेंगे तो उस भार से हमारे ही कंधे झुकेंगे, हमारे कंधे थकेंगे। सत्संग जी, भार जो हम अपने कंधों पर महसूस करेंगे तो वो है वर्चस्व का भाव। ऐसी जिंदगी जीने की बजाय एक बहुत ही सरल तरीका भी है जीवन जीने का, वह यह कि हर बात
चाहे वह किसी की भी हो, उसे इस परमात्मा में ही डाल दो। सासंगी परमात्मा ने सुमिरन करके कहो कि अगर किसी ने कुछ गलत कर दिया तो दातार आप उसको एक अच्छी सोच बख्शो। अगर हमसे किसी के प्रति गलत हो गया है तो हमें भी आगे से यह सोझी बख्शो कि हम जानबूझकर कभी भी किसी का दिल न दुखाएं। हर एक ने अपने जीवन में मानवता की भलाई के प्रति सत्संग जी जानबूझकर कभी किसी का दिल न दुखाए। हर ने अपने जीवन में मानवता की भलाई के लिए सोच रखनी है। हर किसी के आंसू पोंछने वाली सोच रखनी है। सत्संग जी एक और कहानी है। एक राजा किसी अन्य व्यक्ति और अपने लोगों के साथ यात्रा कर रहा था। उसको ये पता नहीं था कि जिसके साथ वो ट्रैवल कर रहा है उसका राजा ही है। सत्संग जी धीरे धीरे उस व्यक्ति का घोड़ा आगे बढ़ते बढ़ते बिल्कुल राजा के साथ आ गया तो बोलने लगा कि अभी कितना अच्छा समय है, हम सबको राजधानी पहुंचकर राजा के दर्शन होंगे। सत्संग जी राजधानी पहुंचकर वह देखता है कि सारे सैनिक इस टुकड़ी को सैल्यूट कर रही है। उस व्यक्ति के मन में आने लगा कि क्या हम में से ही कोई राजा है। फिर महल में प्रवेश करते समय उसको समझ में आ गया कि जिस राजा के दर्शन करने के लिए मैंने इतनी लंबी यात्रा तय की वो राजा तो आरंभ से अंत तक मेरे साथ ही था, बस पहचान का फर्क था। सत्संग जी इसी तरह एक इंसान भी सिर्फ पहचान न होने के कारण इस भूलेखे में रहता है कि परमात्मा तो बहुत लंबी यात्रा तय करने के बाद ही मिलेगा, या जब हम जीवन के किसी पड़ाव पर होंगे, शायद बुढ़ापे में पूजा पाठ करके ही मिलेगा। पर सच्चाई यही है कि परमात्मा तो हर समय अंग संग है और इसकी किसी भी पल प्राप्त किया जा सकता है। सत्संग जी पिछले 75 सालों से निरंकारी मिशन भी हर एक को यही पैगाम दे रहा है कि अपनी असली पहचान कर लो और एक सुखमयी जीवन जियो। सुखमयी का मतलब ये नहीं कि किसी कोई दुनियावी विपरीत परिस्थितियां नहीं आएगी, कोई गलत हालात नहीं होंगे, या हमारा जीवन हमेशा के लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। पीस ऑफ केक के टुकड़े वाली जो बात होती है ऐसा नहीं है। जो परमात्मा में विश्वास रखते हैं उसके जीवन में भी उतार चढ़ाव आते हैं, और जो नहीं रखते हैं उसके जीवन में भी बस फर्क सिर्फ मन की अवस्था का होता है। सत्संग जहाँ इस परमात्मा पर पक्का विश्वास होता है वहाँ फिर कोई भी स्थिति बहुत ही बड़ी नहीं रह जाती। वह मन में एक तसल्ली होती है कि ये परेशानी भी जल्दी समाप्त हो जाएगी और परमात्मा ने इसने भी कोई भलाई ही रखी है मेरे लिए। सत्संग जी बड़े प्यार और सत्कार से कहना जी। धन्य निरंकार।